हेलो फ्रेंड्स, इस अविष्टा गोगोई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21st डे ऑफ आवर 75 डेज हार्ट चैलेंज। तो ये है मेरी मम्मी की बुक शेल्फ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारे बुक्स हैं इंग्लिश के, ऑल्दो आसामीज़ के भी थोड़े से हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजीज़ है, एनवायरमेंटल एजुकेशंस है, और यहाँ पर आई थिंक ये नॉवेल्स है शायद, फेरी नी क्वीनी एंड पैराडाइज लॉस्ट। तो बहुत सारे बुक्स है मम्मी के साथ। इधर भी है, ये सब मैंने बचपन में बनाए थी। तो मम्मी के साथ बहुत सारी बुक्स हैं। एंड अरे मेरी बुक्स यहाँ खुशी पड़ी है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ये रही। सो ये और ये दोनों मेरे थे और मैं ये पढ़ रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें लगा के रखा है इग्नाइटेड माइंड। इसमें मैंने शायद कहाँ तक की है, गिवन अस द, ये इतना पर मतलब चैप्टर 3 है शायद। और ये भी मैंने खरीदी थी, बट अभी तो मैं एडल्ट हो गई हूँ, तो भी मैं ये आप लोग को पढ़ के दूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए। वैसे अब मेरी टीनेज चली गई है, चुकी है। एंड ये है R.K. नारायण मालगुडी डेज, सॉरी। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसको क्या हुआ, इसको पीछे कर देती हूँ मैं। चलो, मैंने किताबें पढ़ने के लिए ये दोनों निकाल ली है। ये मुझे NCERT भी पढ़नी है इंग्लिश के, क्योंकि अब तक मैंने पढ़ा नहीं है। तो उसमें भी 3 बुक्स है, क्योंकि मैंने ऑल्टी इंग्लिश भी है तो मुझे वो भी पढ़ना है। तो मैंने ये दोनों निकाल ली है, जब टाइम मिले पढ़ूँगी। मेरे पास ये वाली है, बहुत पुरानी है कि 2000 कहाँ पर लिखा है, जुलाई 2023। तो ये हर मंथ्स में आती है। एंड टेल मी वाई है। ये वाला है सीक्रेट्स ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी। तो ये बेसिकली इसमें तुम्हारी फैक्ट्स वगैरह होती है एंड पूरे स्टार्स के बारे में है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है। कभी कभी दूसरे थिंग्स के बारे में भी आता है। मुझे विजडम मिले और इंग्लिश टुडे मिले, मैं मम्मी से पूछ के मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बाकी यही सब है। और मैंने आप लोग को बुक्स भी दिखाए कौन कौन से करूँगी। हम करेंगे सैनिया सक्सेना और APJ अब्दुल कलाम की। आप SSB के लिए जाओ, आप वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते अपने हॉबीज़ के बारे में, मोस्टली द रीडिंग पार्ट। क्योंकि स्केचिंग वगैरह तो आपको मतलब वैसे बोलेंगे नहीं कि यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो नहीं करेंगे। बट आपकी जो रीडिंग है ना, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन कौन सी बुक्स रीड की है, आपकी उस बुक से मॉरल क्या है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकती हाँ कि मेरी हॉबी है रीडिंग, तो ऐसे नहीं बोल सकते। आपको उसके लिए कुछ अच्छे से बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, नॉट जस्ट 1 and 2। आई थिंक उतना भी काफ़ी है, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि ये मेरी न्यू हॉबी है। तो आप न्यू हॉबी बोलने से आपको ऐसे आप 2 बुक्स के नाम भी बोल सकते हो एंड उसको आप थोरोली रीड करके जाइए। ऐसे रीड मत कीजिए कि हाँ ये मेरी NCERT की बुक है, यहाँ से ऐसे पूछेंगे नहीं। आपको बस बेसिक मॉरल, जो चीज़ आपको पसंद आई वो वाली चीज़ बोलिए। क्योंकि मोस्टली आप ऐसे बुक्स पढ़िए जो कि आपको लाइफ लेसन्स दे। लाइफ लेसन्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जो याद रह जाती है, मतलब आप को याद रह जाती है खुद ब खुद। तो ऐसे बुक्स पढ़िए जो कि लाइफ लेसन्स देते हैं। एंड नॉवेल्स मतलब ऐसे मत पढ़िए कि हाँ, एंड कुछ इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ऐसे बुक्स पढ़िए जो उस पर आपको इंटरेस्ट है, ताकि उसको आप फटक से मेमोराइज़ कर ले पाए और वो कभी ना भूले। जैसे कि मैं अपनी फेवरेट स्टोरी बताऊं तो मेरी क्लास 9 की है हैप्पी प्रिंस। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि उस पर बहुत अच्छा मॉरल भी है। स्टार्टिंग भी बहुत प्यारे से हुई थी एंड लास्ट में सैड एंडिंग है, लेकिन तो भी वो जितने अच्छे से उस स्टोरी को रिप्रेजेंट किए ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हैप्पी प्रिंस इज़ माय फेवरेट स्टोरी अभी तक। एंड जो मेरे NCERT के पढ़ रही हूँ अभी 12th में, कुछ भी मॉरल नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लास्ट में है क्या। और पता है ऐसा क्या है, जब मतलब ऐसे समरीज भी होती है हमारे क्या अल्टरनेटिव इंग्लिश में, उस पर लिखा भी है क्योंकि इसमें इतना अच्छा एंडिंग नहीं है। तो उस पर खुद लिख दे कि इतना अच्छा एंडिंग नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें एंडिंग क्या है। तो वैसे हैप्पी प्रिंस वैसे मतलब स्टोरीज आने से अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी आती है। हैप्पी प्रिंस के मैंने अभी भी सारे डिटेल्स याद है कि उस स्टोरी में क्या क्या हुआ था। मैं वो स्टोरी पढ़ के रो गई थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा स्टोरी और मैं उस स्टोरी में घुस गई थी। तो
वैसे स्टोरी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है मुझे। ऐसे लाइक हेल्पिंग नेचर वाले स्टोरीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मन है ऐसे आर्मी बुक्स पढ़ने के लिए, बट मैंने नहीं खरीदे। मैंने ये दोनों ही खरीदे उस टाइम। तो अगर ये दोनों पढ़ के ख़त्म हो और मेरी NCERTs भी ख़त्म हो जाए तब खरीद के देगी। बट देखते हैं, जितना जल्दी हम कोर्स कंप्लीट करेंगे उतने ही जल्दी मुझे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम मिलेगा। एंड 15 OLQs भी करनी है बेसिकली, उसके लिए भी बहुत मतलब वो अभी से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अभी से नहीं, उससे ज़्यादा ही, मतलब वो तो 1 साल लगता है, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को बदलने के लिए टाइम लगता है। तो 15 OLQ तो इज़ मस्ट इन ऑफिसर्स क्वालिटीज़। एंड मैं अभी फ़िटनेस पे भी ध्यान दे रही हूँ, तो सारे काम एक साथ नहीं हो सकते मुझसे, तो मैं कर भी रही हूँ। मैं फ़िटनेस पे ध्यान दूँगी और अपनी 12th सिलेबस में और NDA मैच में। अभी मैं बस इन 3 चीज़ों में फ़ोकस करूँगी। फ़िटनेस में अभी नहीं करूँगी, फ़िटनेस मैं 7 दिन के बाद ही कर पाऊँगी। बाकी के जो अभी है फ़िटनेस में कर पाऊँगी, लाइक हाँ फ़िटनेस में करूँगी। राइट नाउ आई एम डूइंग माई प्रोजेक्ट। I left my project and doing the data sets. A voice note till now I'm not getting how to import it, so let's try again. And it's like literally 3 June and my last date of submission is 5th June, so I have to complete it as soon as possible. I want English, so I want to type here English. So I want the English Ancient American English speech. Let's see this one. फिजिक्स के यहाँ पर मैं लेक्चर की नोट्स लिख रही हूँ। लेक्चर्स देख ली पर मैं एक साथ नोट्स नहीं बना पाई, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दी गई थी, तो क्वेश्चंस आंसर्स करते समय तो मैं सोचा पहले समझ लेती हूँ, उसके बाद खुद लिख के जाऊँगी। तो अभी मैं बेसिकली फर्स्ट चैप्टर की ही क्वेश्चन आंसर्स लिख रही हूँ। अभी मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे क्या शौक़ लगा क्या इतना स्लो जा रही हूँ मैं। बट स्टिल ट्राई करेंगे जल्दी कंप्लीट करने के लिए। बाकी के सब्जेक्ट्स हो रहे हैं थोड़े बहुत। वापस मम्मी को लेने जाऊँगी, तो मैं बस परफ्यूम मार के चले जाऊँगी। ये सच्ची में लेट हो चुकी हूँ और मैंने अब तक कॉल भी नहीं की है। इसकी स्मेल्स बहुत अच्छी है। फर्स्ट लव। Now I'm doing AI. Back themselves in here to get a big total. Tactically, what's required now is probably one of these guys to take the calculated risk, the extra risk. কান্দিবই আৰু 18 বছৰ পাছত জিকিব। লাষ্ট খেলিছে এখনে ইমান গোটেই লাইফত এইবাৰ প্ৰথম জিকিছে ন। অঁ সেইটোতো কৈছোঁ, দুটা টিমে জিকা নাই আজিলৈকে। আকৌ মাৰিছে এনেই খেলি আছে। অঁ বাদ গ'লো আহি দেখা এখন চালে ধৰি আছে, তাইও কান্দিছে। সিহঁতি অকণমান দিনৰ আগত গম পোৱা হেৰিলৈ গৈছিলে, মন্দিৰ গৈছিলে। সেইটোৱে তাই তেতিয়া ভগৱানৰ নামহে লৈ। It's been 18 long years. I've given this team my youth, my prime, and my experience.